मंदिर के बाहर कौन बैठा रहता है? भिखारी। किस लिए? कुछ मिल जाए, मंदिर से आएगा कोई दानी तो कुछ दान पुण्य करेगा, धर्म कर्म कमाएगा। अगर भिखारी मंदिर में जाता तो वो भी देने वाला बन जाता। इसी प्रकार लोग जो हैं बाहर ही घूमते रहते हैं, कभी मंदिर के अंदर आते ही नहीं, अंदर झांकते ही नहीं। अपने आप को आत्मा निश्चय करें, आत्मा का ज्ञान मिले, परमात्मा से मिलन मनाएं, तो वो भी क्या बन जाएं? देने वाले बन जाएं। लेकिन बाहर मंदिरों में घूमते रहते हैं, अंदर के मंदिर में आते हैं। अपने आप को शरीर समझेंगे तो परमात्मा की याद तो आने से रही, सगे संबंधियों की याद आती रहेगी और वो बैटरी को चूसते रहेंगे। जिसको आप याद करते हो, जिसका एनर्जी लेवल जैसा होगा उसको याद करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी वैसा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं परमात्मा को याद करो। कलयुग में ईश्वर का नाम ही है जो पार लगाएगा। ओम शांति। मैं बड़ी खुशनसीब आत्मा हूँ, भगवान मुझे मिले मेरा भाग्य बनाने के लिए, जन्मों जन्मों का ज्ञान दे दिया और भाग्य की कलम हमारे हाथ में भगवान ने दे दी है। अब जितना हम अपना भाग्य बना सकें बना सकते हैं। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। पर्सन सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता जब संग ठीक नहीं। कहाँ भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल कर नहीं है। संग दोष, क्योंकि वाइब्रेशंस, तरंगे, सारा खेल तरंगों का ही है, वाइब्रेशंस का ही है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं, यह भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो। समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जब वह जगदम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं यह बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगदम्बा कौन है, यह तो बच्चे जानते हैं। जगदम्बा तो एक ही होगी। नाम बहुत दे दिए हैं, मनुष्य तो यह जानते नहीं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को, सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना, मास्टर गॉड। इसलिए बाइबल में भी आती है बात, गॉड एंड गॉड इज मैनी बट गॉड फादर इज वन। माना भगवान भगवतियां अनेक हैं, पर उनको उस लायक बनाने वाला एक है। माना देवी देवता अनेक है, देवी देवताओं को ही लोग भगवान भगवती कह देते हैं। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना, इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेज ऑफ नॉलेज।
बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की, इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉड ऑफ लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूं। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा से मिलन भी मना रहे हैं, उनको देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूं, वो भी मुझे जानते हैं। तो जगदम्बा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, यह सहज राजयोग की नॉलेज है, ना कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी और यह गॉडेज कहलाई। जगदम्बा तो माता ठहरी। फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। मंदिर के बाहर कौन बैठा रहता है? भिखारी। किस लिए? कुछ मिल जाए, मंदिर से आएगा कोई दानी तो कुछ दान पुण्य करेगा, धर्म कर्म कमाएगा। अगर भिखारी मंदिर में जाता तो वो भी देने वाला बन जाता। इसी प्रकार लोग जो हैं बाहर ही घूमते रहते हैं, कभी मंदिर के अंदर आते ही नहीं, अंदर झांकते ही नहीं। अपने आप को आत्मा निश्चय करें, आत्मा का ज्ञान मिले, परमात्मा से मिलन मनाए, तो वो भी क्या बन जाए? देने वाले बन जाए। लेकिन बाहर मंदिरों में घूमते रहते हैं, अंदर के मंदिर में आते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे कुसंग बोरे डुबोए। संग खराब होगा पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है। जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पढ़ते हैं। समझो ना, आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझाते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार, भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा यह सोतेला बच्चा है। परंतु वह अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो भागंती हो जाएंगे। कि श्रीमत पर नहीं चलेंगे, रस भी नहीं आएगा। वो रस नहीं आएगा तो फिर क्या है? रोज सुनते हैं मुरली, छोड़ो क्या करेंगे, आनंद तो आ नहीं रहा। लेकिन बाबा कहते हैं धीरे धीरे करते करते, जिस प्रकार चट्टानों से टूटे हुए पत्थर भी नदी के बहाव में कैसे हो जाते हैं, वो उनकी जो नोक है वो घिस जाती है और चिकने पत्थर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं जब निरंतर आप ज्ञान के प्रभाव में रहेंगे, ज्ञान योग की क्लास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो नुकीलापन है, जो विकारीपना धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। बाप कहते हैं अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो। अब बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेगा, किसको समझा नहीं सकेगा, तो कहेंगे रावण के वश है। किसके वश है? रावण के वश। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए,
बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम, जन्म लेते ही होशियार राजा, तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है, श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते यह आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते हैं, वह भी हिसाब है। तो जगदम्बा एक ही है। जगदम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं, यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। झाड़ में यह सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है, फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ। इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। सरस्वती, लक्ष्मी, फिर काली। पहले ज्ञान के द्वारा क्या? सरस्वती, तो ज्ञान से क्या बनी? लक्ष्मी। फिर कलयुग के अंदर क्या हो गए? आत्मा काली हो गई। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर क्या होता है? विनाश। फिर असुरों का संहार करती है वो। तो अभी क्या बन रहे हैं? ज्ञान की देवी। ज्ञान ले रहे हैं और धीरे धीरे बुराइयों का अंत भी करते जा रहे हैं, अवगुणों को मिटाते भी जा रहे हैं। तब जाकर के बाद में धन की देवी लक्ष्मी बनेंगे। अभी शंकर हो गए, शंकर से फिर बाबा क्या बनाते हैं? नारायण। पहले तपस्वी बनो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, स्थापना, पालना और फिर विनाश। तो ज्ञान की अपने अंदर स्थापना करनी है, बाबा की श्रीमत पर चलकर पालन करना है, और बुराइयों का अपने कर्मों के द्वारा, अपने योग के द्वारा बुराई का विनाश भी करना है, बुरे संस्कारों का विनाश करना है। तो बाबा क्या कहते हैं? यह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे न सके। हेवनली गॉड फादर वह है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही हैं, समझो कहा मम्मा को निमंत्रण दें तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने, पहले नॉलेज चाहिए। यह कौन है? दुनिया तो नहीं जानती। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा। सेकेंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा, श्री कृष्ण और ब्रह्मा। परंतु श्री कृष्ण को गाली दे न सके। मनुष्यों को यह पता नहीं कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ। उनमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। मम्मा कौन है यह समझाना पड़े ना। यह है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं, नॉलेज है नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है, ब्लाइंड फेथ है। ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत हैं। पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं, सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है, कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी, बौद्धि आदि बाद में आए हैं, उन्हों के आगे जरूर यह देवताएं होंगे, उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है, तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े, लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगदम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को। यह नॉलेज किसने दी? ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगदम्बा को नॉलेज दी, परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई को तो देह अभिमान बहुत है, कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। अपने आप को शरीर समझेंगे तो परमात्मा की याद तो आने से रही, अपने आप को शरीर समझेंगे तो परमात्मा की याद तो आने से रही। सगे संबंधियों की याद आती रहेगी और वो बैटरी को चूसते रहेंगे। जिसको आप याद करते हो, जिसका एनर्जी लेवल जैसा होगा उसको याद करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी वैसा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं परमात्मा को याद करो। कलयुग में ईश्वर का नाम ही है जो पार लगाएगा। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएगी। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे,
वह तो अब यहाँ बैठे हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है, अहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना। परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ, नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही किचड़ा पड़ता है, गलानी कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिस सर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो एक तरफ कई फिर डिस्ट्रक्शंस भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना, बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वह क्या काम का रहा। बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की गलानी हो। बाप जानते हैं काम क्रोध वह यह महाशत्रु है, यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं बार बार। यह तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, बाप फिर भी सावधान करते हैं। खबरदार रहना, ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं हैं, राय भी नहीं लेते हैं। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं है तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं। नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वह आकर बताओ। ये नहीं कि बाबा सब कुछ जानता है, अगर कुछ गलती कर रहे हो तो बताओ, नहीं तो वो गलती बढ़ती चली जाएगी और फिर और ही गिरावट में आ जाएंगे। तुम जो अवज्ञा करते हो वह आकर बताओ, शिव बाबा मेरे से ये भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेंगी। इस पॉइंट को नोट कर लें सभी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं, कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो। अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्पांतर ऐसा हाल होगा। यह नॉलेज है, बाबा जानता है। कल्प पहले मुआफिक रजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं। यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ। ऊंच से ऊंच यह भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है। इनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेवन स्थापन करने वाला। तो जरूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है। यह राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। यह है देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी, सो श्री लक्ष्मी, गॉड ऑफ वेल्थ, वह ब्राह्मण, वह देवी देवता। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले को ही समझें। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। कितने सारे गुरु हो गए बताओ अब। उनसे क्या मिलेगा यह भी नहीं जानते हैं। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि
पदवी पाएंगे। बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है? कुछ भी नहीं जानते। यह अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, ना वह बनाते और ना तुम उनके जैसा बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। दूसरा, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। वरदान, सर्व फरियादों की फाइल को समाप्त कर। सर्व फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। फाइन माना अच्छा सुंदर, जो इतनी सारी फाइलें हैं फरियादों की, मेरी बिगड़ी बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, समाप्त करना है, फाइन बनना है। वरदान का विस्तार, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, निरंतर योगी। उनका योग स्वत और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं। जो मेहनत करनी पड़े उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है। याद में रहने से सब कार्य स्वत सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। स्लोगन है, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।